Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is ज़ीशान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉ न्यूज़पेपर से एडिटोरियल का एनालिसिस प्लस वोकेबलरी वर्ड पब्लिश हुए 19 जुलाई 2024 को. ये है जी आज का कार्टून जो डॉ न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है. पाकिस्तान के जो अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में अताउल्लाह तारड़ साहब जो है उन्होंने बयान दिया था. गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई को बैन करने जा रही है और इन्होंने कहा था कि जितने भी पीटीआई के लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट आर्टिकल 6 का इस्तेमाल किया जाए. आर्टिकल 6 आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई बंदा स्टेट के साथ गद्दारी करता है उस पर यह लगाया जाता है. तो ये कार्टून रिप्रेजेंट कर रहा है कि अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं पीटीआई के ऊपर अटैक कर रहे हैं आर्टिकल 6 का. ठीक है, लेकिन बाद में आप जानते हैं डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब और राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया था कि हम इस पे मज़ीद जो है वो मशवरा करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि पीटीआई को बैन करना है कि नहीं. अगर पीटीआई पे बैन हुआ तो मुल्क में मज़ीद डिवीजन देखने को मिलेगी. ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है. तो हमारा जो पर्पस है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, नॉलेज के लिहाज से और लैंग्वेज के लिहाज से. सबसे पहले जी हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे. ओपिनियन पे जो एनालिसिस है वो बाद में अपलोड हो जाएगा. पहला जी एडिटोरियल है मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़. ठीक है, इसमें जी बात की जाएगी कि केपीके के अंदर ट्रबल आ रही है. ठीक है, ब्रोइंग का मतलब होता है शराब साजी. तो यहाँ पे इसका मुराद है कि ट्रबल केपीके के अंदर जो है वो बन रही है. ख़ास तौर पे टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पे अटैक कर रहे हैं. टेररिस्ट का जो अटैक है वहाँ पे बढ़ता जा रहा है और इस अटैक से मज़ीद जो टेररिस्ट है ना वो मजबूत हो रहे हैं, एम्बोल्डनड हो रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी ट्रबल है केपीके के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर. कहता है केपीके के अंदर रिसेंट अटैक हुआ है बनू के अंदर और डेरा इस्माइल जो ख़ान है वहाँ के अंदर 15 पाकिस्तानी जो हैं उनकी हलाकतें हुई हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो सोल्जर थे. ठीक है, तो इस पे जी पता चला है कि तरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रही है, अफ़गानिस्तान जो है उनको सेफ़ हेवन, सेफ़ हाउस प्रोवाइड कर रहा है और टीटीपी को सपोर्ट कर रही है तालिबान की हुकूमत जो अफ़गानिस्तान के अंदर है. केपीके के अंदर 2023 में 1153 जो इंसिडेंट हुए हैं टेररिज्म की वजह से, जो वहाँ पे मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं, जो आप जानते हैं कि फाटा जो है वो केपीके के अंदर मर्ज हो गया. वहाँ पे 469 जो है वो डेथ हुई थी, 684 हुई थी और जो सेटल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे 469 हुई थी. ठीक है, जिस तरह जी साउथ वज़ीरिस्तान है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, लक्की मरवत है, खुरम एजेंसी है, हंगू, करक, ठीक है, चित्राल, ये सारे आप जानते हैं केपीके के एरिया हैं. तो केपीके के अंदर टीटीपी जो है ये दोबारा एक्टिव हो रही है. ठीक है, इससे निमटने के लिए कहता है कि हमारे सिक्योरिटी के नौजवान भी बड़े एक्टिव हैं. लेकिन अभी जो रिसेंट अटैक हुआ है जिसके अंदर 8 सिक्योरिटी लोग जो हैं वो मारे गए हैं. कंटोनमेंट जो बनू है वहाँ पे टारगेट किया गया है. ISPR जो है इसने हमें इतला दी है. उसके अलावा जी पूरे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान का एरिया है और केपीके का एरिया है वहाँ पे जी ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि जी इनका बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान के साथ और टीटीपी जो है अक्रॉस द बॉर्डर आके हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी की लहर फैला रही है. आप जानते हैं कि सी पैक के ऊपर जो चाइनीज़ इंजीनियर हैं उनको भी मारा जा रहा है. अभी बजट पेश होने से पहले शहबाज शरीफ अपनी कैबिनेट के साथ जब चाइना गए थे तो चाइना वालों ने यही एतराज़ किया है कि आप जो हैं हमारे बंदों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे. इसके लिए आप जानते हैं हमने ऑपरेशन भी लॉन्च किया है दहशत गर्दी की लहर से निमटने के लिए अज़्म इस्तेहकाम के नाम से. ठीक है, उसके ऊपर भी बहस हो रही है. तो उसके अलावा आपने देखा कि टीटीपी जो है उसके ऊपर हमने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर जाके अटैक किया, मिज़ाइल जो है फेंका, जिससे कुछ महीने पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान है इन दोनों के हालात जो हैं वो इंटेंस दिखाई दे रहे थे. ठीक है, तो ये आप जानते हैं टीटीपी का ग्रुप है, इस्लामिक स्टेट खोरसान है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है. ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनसे निमटना जो है
ये एक चैलेंज पाकिस्तान के लिए बढ़ता जा रहा है। इसको लेके जी इस्लामाबाद जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए एक डीमार्चे होता है जी सफारती इकदाम, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो हमने जानते हैं कि जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री होती है ना, जब भी किसी मुल्क के साथ मामलात ख़राब होना, सबसे पहले उसको बातचीत के ज़रिए हल किया जाता है, जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी। ठीक है, अगर डिप्लोमेसी से काम ना बने फिर उसके मुल्क के अगेंस्ट क्या होती है, जंग होती है। और आपको मैं मज़े की बात बता दूं, जो जंग होती है ना वो फॉरेन मिनिस्ट्री डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो कहता है कि हमने सफारती इक़दाम किया, अफ़गान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, तालिबान हैं, उनको कहा है कि आपके मुल्क के अंदर जो तरीक़े तालिबान जो सबसे बड़ा वहाँ पे ग्रुप बन गया है, लार्जेस्ट टेररिस्ट ग्रुप है अफ़गानिस्तान के अंदर, आप उनको हटाने में हमारी मदद करें। लेकिन तालिबानों ने हमारी मदद नहीं की। ठीक है, जिसकी वजह से हमने एक्शन भी लिया, हमने ट्रेड भी बंद की। ठीक है, जितने भी अफ़गानी इलीगल पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे उनको हमने वापस अफ़गानिस्तान के अंदर भी भेजा। ठीक है, और हमने कोशिशें की कि चाइना और साथ जो ईरान है और बाकी कंट्रीज़ हैं उनको मिला के अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाए, ताकि वहाँ पे तरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बनती जा रही है, इसको ख़त्म किया जा सके। इसके लिए कहता है कि हमने ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम भी लॉन्च किया, और इसके लिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी कॉन्फ्रेंस है वो भी पाकिस्तान के अंदर होनी है। लेकिन अभी भी कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इस पे बात नहीं कर रही, इसमें प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रही। मकसद इसमें मेन मसला क्या है, पॉलिटिकल पार्टी की आपस में लड़ाई है। आपस में लड़ाई ख़त्म होगी तो मुल्क का सोचेंगे ना। तो कहता है कि पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है पीटीआई का और करंट गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पे हम पूरा इनिशिएटिव नहीं ले सक रहे। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, पॉलिटिकल जो डिसएग्रीमेंट है, ये एक रुकावट बन रही है पाकिस्तान के अंदर, जो ये टेररिज्म की वजह से थ्रेट आ रहा है। और जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं उनको चाहिए आपस में कोऑपरेशन करें, अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के मुल्क के इंटरेस्ट की बात करें। बनू के जो रेजिडेंट हैं जहाँ पे अभी रिसेंट अटैक हुआ है, वहाँ पे उनको कहा गया था कि आप अपने इलाका खाली करें और यहाँ पे हम ऑपरेशन करते हैं। लेकिन बनू के लोगों ने जो है अनविलिंगनेस शो किया है कि हमने अपना इलाका ख़त्म जो है हम यहाँ से वैक्यूएट नहीं हो सकते, हम टेररिस्ट को ख़ुद देख लेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा जी ब्रॉड लेवल पे पॉलिटिकल कंसेंसस जो है ये जब तक नहीं होगा, हम जी मिलिट्री ऑपरेशन तब तक नहीं कर सकते। और लोकल जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है उनको भी हमें एतमाद में लाने की ज़रूरत है। जब 9/11 के बाद वाक़यात हुए थे, पहले भी हमने ऑपरेशन किए थे नॉर्दर्न एरिया में, वो लोग इतने घबरा चुके हैं ना, जब भी वहाँ पे ऑपरेशन का नाम लेते हैं ना वो समझते हैं कि हमारे घर बार छूट जाएंगे। जिस तरह पिछले ऑपरेशन जो हुए थे 2014 में 9/11 के बाद, उनको अपने घर छोड़ के जाना पड़ा था और फिर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने वहाँ पे ऑपरेशन किया था। ठीक है, तो उसके अलावा कहता है कि कंटिन्यू जो पॉलिटिकल आपस में इनकी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, इससे पाकिस्तान के दुश्मन मजबूत हो रहे हैं और हमारी जो कीमती ज़िंदगियाँ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है, इमीडिएट बेस पे एक्शन करने की ज़रूरत है ताकि तमाम स्टेक होल्डर मिल के काम करें और पाकिस्तान के अंदर जो थ्रेट पैदा हो रहा है इसको ख़त्म किया जा सके। उसके बाद दूसरा हमारे पास एडिटोरियल है ओमान टेरर अटैक। ठीक है, ये है जी सऊदी अरेबिया के साथ ही यहाँ पे ओमान है। ठीक है, ओमान के अंदर जी अटैक हुआ है रिसेंटली। वहाँ के पे जो मस्जिद है शिया लोगों की जो अपनी अभी प्रैक्टिस कर रहे थे मुहर्रम के दिनों में, तो उनको जी डिस्टर्ब किया गया है। तो सेक्टेरियन टेररिज्म जो है वो देखी गई है। ओमान जो कि एक बड़ा पीसफुल एरिया है जहाँ पे कभी इस तरह का वायलेंस नहीं देखा गया। तो इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट एक दहशतगर्दों का ग्रुप है, इसने ओमान के अंदर मुहर्रम के दिनों में एक मस्जिद पे अटैक किया है और वहाँ पे 6 लोग मारे गए जिसमें से 4 पाकिस्तानी हैं। ठीक है, ओमानी पुलिस जो है उसने आइडेंटिफाई किया कि 3 जो ओमानी ब्रदर है ना वो इन्वॉल्व थे। ठीक है, इस अटैक में उनको भी जो ओमानी पुलिस जो है उन्होंने मार दिया है। ठीक है, उसके अलावा जी ये जो इस्लामिक स्टेट खोरसान है ये भी अफ़गानिस्तान के अंदर रह रही है। ठीक है, ये सिर्फ ओमान में नहीं बल्कि काफ़ी मुल्कों के अंदर कहता है कि ये तबाहियाँ फेर रही है। इराक़ के अंदर, सीरिया के अंदर, रशिया के अंदर भी इसने अटैक किया और पाकिस्तान के अंदर भी ये हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। ठीक है, तो इसके लिए बारे में जी सारा कुछ है
अमान जो है इसका कैपिटल आपने याद रखना है मस्कत है। अच्छा जी, क्या सूरत हाल थी। ओमान जो है वहाँ पे एक आबादी स्कूल ऑफ थाट है, ठीक है। कहता है कि वहाँ के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस जो है कभी नहीं देखा गया। वहाँ पे टॉलरेंस बहुत ज़्यादा थी सुन्नी और शिया कम्युनिटी के दरमियान। तो कहता है कि वहाँ पे जब ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान रिलेशनशिप बहाल करने थे ना, तो ओमान ने डिप्लोमेटिक रोल अदा किया था रीजन के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए। वहाँ पे इस्लामिक स्टेट जो मिलिटेंट ग्रुप है वो थ्रेट काज कर रहे हैं। वहाँ पे अभी जो अटैक हुआ है इससे ओमान के अंदर सेक्टेरियन टेंशन जो है उनको बढ़ाया जा रहा है। कहता है इस्लामिक स्टेट जो मिलिटेंट हैं इनका जो मकसद है वो रीजनल स्टेबिलिटी को जो है ख़राब करना है। इस्लामिक स्टेट जो मिलिटेंट हैं जी ये फैलते जा रहे हैं। इराक़ के अंदर, सीरिया के अंदर, रशिया के अंदर अटैक किया इन्होंने, ईरान के अंदर किया। तो इनसे जी निमटने के लिए पूरी दुनिया को जी टेररिज्म की लहर से निमटने के लिए मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। और राइटर कहता है कि ओमानी अथॉरिटीज़ जो हैं उनको अब विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, ताकि जितने भी वहाँ पे सेक्टेरियन वायलेंस है जिससे वहाँ का पीस डिस्टर्ब हो सकता है उससे बचने के लिए वो पहले से क्या रहें, एक्टिव रहें। रीजनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है ताकि इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट की वजह से जो थ्रेट पैदा हो रहा है अक्रॉस द बॉर्डर उसको ख़त्म किया जा सके। पाकिस्तान को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर भी सेक्टेरियन वायलेंस जो हैं इनकी हिस्ट्री मौजूद है और इस्लामिक स्टेट खोरसान के फ़ाइटर अफ़गानिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है। तो इस्लामिक स्टेट खोरसान से बचने के लिए हमें जी जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको नाकाम बनाना होगा, और जितने भी ये दहशत गर्द जो कि खून चूसने वाली लेगेसी छोड़ते हैं इनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा हमारे पास एडिटोरियल है अर्बन फ्लडिंग, ठीक है। इसमें राइटर कहता है कि मानसून जो है ये बारिशें होने वाली हैं, इससे सैलाब भी आ सकता है। तो इसके लिए प्रोविंशियल अथॉरिटी जो है ना उनको पहले से प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेनी भी चाहिए और वो ले भी चुकी हैं, क्योंकि एक्सट्रीम मानसून रेंज जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वार्न किया है पंजाब और केपी के जो है वहाँ पे अर्बन एरिया के अंदर भी सैलाब आ सकता है कमिंग डेज़ के अंदर, इसलिए पहले से जो है ये प्रिपेयर्ड हो जाएं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आप जानते हैं कि जितने भी डिज़ास्टर आते हैं उनसे निमटने के लिए ये पॉलिसी बनाती है और एक्शन करती है। पाकिस्तान के अंदर 54% जो लोग हैं ना क्लाइमेट एशिया रिपोर्ट के मुताबिक वो अफेक्ट हुए हैं रिसेंट ईयर्स के अंदर। जिस तरह 2022 के अंदर सैलाब आया, कितने लोगों के मवेशी, घर और जो फसलें हैं वो ख़राब हुई, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो सिटीज़ हैं वहाँ पे एक जो एक्सट्रीम फ्लड है पिछले सालों में देखा गया है, जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, और जितने भी सिटीज़ हैं वो अनप्रिपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं। और जब तक वो अपने आप को पहले से तैयार नहीं करेंगे तो जो एक्सट्रीम रेंज जो हैं और जो क्लाइमेट चेंज है तो इससे इफ़ेक्ट से वो बचे नहीं सकेंगे। अर्बन फ्लडिंग जो है एक ग्लोबल इशू है। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, अनप्लान्ड जो अर्बन शहर फैलते जा रहे हैं, इससे जो है मसले मज़ीद जो है ख़राब हो रहा है। तो इसके लिए कहते हैं डेवलप्ड और जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो मिलजुल के काम करें, ठीक है। और अर्बन फ्लडिंग जो है इसको कम करने के लिए जो है वो सलूशन दें और इसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। उसके बाद है नीड फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रक्चर। पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको फोकस करना चाहिए कि वो ऐसी बिल्डिंग बनाएं जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट हो, ठीक है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो कि डेवलप कंट्रीज़ ने बनाया है, ठीक है। इसके लिए अर्बन गवर्नेंस जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जितना भी वाटर जो है जो इकट्ठा हो जाता है ड्रेनेज का, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। सॉल्ट वेस्ट जो डिस्पोज़ल है उसको का ठिकाना जो है वो सारा जो गंदा पानी कर देते हैं। मतलब जितना भी प्लास्टिक है, जितना भी घर का कूड़ा होता है, अगर उसको दरियाओं में फेंकेंगे तो जब रास्ता बंद होगा तो उससे भी सैलाब आ सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग जो पोलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना वो जी क्लाइमेट के बारे में कहता है कि कोई काम नहीं कर रहा और ये सिस्टम एक रुकावट का शिकार है, ठीक है। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट और उसके अलावा फाइनेंशियली एम्पावर्ड करना होगा हमें लोकल गवर्नमेंट को, ताकि वो लोकल बेस पे क्लाइमेट रेजिलिएंट जो है फ्यूचर के लिए वो काम करे, ठीक है। तो जस्ट यही आपने कहना है कि जब तक आप प्रिवेंटिव मेजर नहीं लेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, तो एफर्ट्स नहीं करेंगे, तो फ्लड की वजह से जो रिस्क पैदा होती हैं उनसे आप मुकाबला नहीं कर सकते।
उसके बाद जी आज के वोकेबलरी वर्ड में सबसे पहले हम ईडियम पढ़ते हैं। आज का ईडियम है इन द डीप वाटर। इन डीप वाटर का मतलब होता है मुश्किल में होना, ठीक है। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही फाउंड हिमसेल्फ इन डीप वाटर फाइनेंशियली। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक से, सडनली। द न्यूज़ ऑफ हिज प्रमोशन केम आउट ऑफ द ब्लू। उसके बाद है पेयर ऑफ वर्ड MOAT। मौत का मतलब होता है एक किले के गिर्द जो हिफाजती खंदक होती है। अ डीप वाइड डिच सराउंड द कैसल। द कैसल वाज प्रोटेक्टेड बाय द वाइड मोथ फील्ड विद वाटर। और MOTE मोट मीन का मतलब होता है अ टाइनी पीस ऑफ सब्सटेंस। अ मोट ऑफ डस्ट लैंडेड ऑन द बुक्स कवर। उसके बाद है दूसरा पेयर ऑफ वर्ड है रैथ। रैथ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंगर, गज़ब, ठीक है। द किंग रैथ वाज टेरिफाइंग टू बिहोल्ड। और रोथ का मतलब होता है गुस्से में होना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। शी वाज रोथ व्हेन शी डिस्कवर द बिट्रेयल, ठीक है। उसके बाद जी है वोकेबलरी वर्ड है आज का एम्बोल्डेंड का मतलब होता है हौसला अफजाई करना। द मिलिटेंट वर एम्बोल्डेंड इन देयर अटैक बाय द लैक ऑफ इमीडिएट रिस्पांस। तो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट है ना, जो दहशतगर्द हैं, ये मजबूत होते जा रहे हैं अगर इनके अगेंस्ट हमने सिक्योरिटी एक्शन ना लिया। डी मार्चे का मतलब होता है जी सिफारती इक़दाम लेना, इनिशिएट लेना, ठीक है। आपस में बातचीत करना, ख़ास तौर पे दो मुल्कों के दरमियान। उसके बाद सेक्टेरियन का मतलब होता है फ़िरका विराना। एंटोनिम इसका यूनिफाइंग, इंक्लूसिव। विजिलेंट का मतलब होता है चौकन्ना हो जाना, चौकस रहना, अलर्ट रहना। एंटोनिम इसका नेग्लिजेंट, इनअटेंटिव। प्रीकॉशनरी का मतलब होता है एहतियाती तदाबीर, प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव। एंटोनिम है रेकलेस, केयरलेस। मिटिगेट का मतलब है कम करना, मेक लेस सवेयर, सीरियस और पेनफुल। एंटोनिम इसका एग्रावेट करना, इंटेंसीफाई करना। एडजंक्ट का मतलब होता है वो बंदा जो आपकी हेल्प करता हो, आपका सबऑर्डिनेट हो, असिस्टेंट हो। एंटोनिम प्राइमरी, चीफ। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, चीज़ों की जो है वो प्राइस बढ़ जाना। एंटोनिम इसका है डिफ्लेशन, प्राइस स्टेबिलिटी। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है पेश बीनी करने वाला, ठीक है। प्रिडिक्ट कर देने वाला पहले से। एंटोनिम है अनप्रिपेयर्ड, रिएक्टिव। प्रोविजन का मतलब होता है इंतज़ामात करना, द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग टू यूज़। एंटोनिम है डेप्रीवेशन, स्टोरेज। उसके बाद है न्यूट्रिटिव का मतलब होता है ग़ज़ा बख्श, जो आपको सही न्यूट्रिशन दे दे। एंटोनिम है डिप्लीटिंग, हार्मफुल। किनशिप का मतलब होता है जो आपस में जिनका रिलेशनशिप हो, ब्लड रिलेशन हो, जिन्होंने एक ही माँ का दूध पिया हो। एंटोनिम है इस्ट्रेंजमेंट, सेपरेशन। उसके बाद है रिक्रिमिनेशन का मतलब होता है इल्ज़ाम तराशी करना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना। एंटोनिम प्रेज़ करना, तारीफ़ करना। जियोपॉलिटिक्स का मतलब अगर आप ज़मीन पे क्या करेंगे, सियासत खेलेंगे, तो उसे कहेंगे जियोपॉलिटिक्स। एंटोनिम है नॉन स्ट्रेटेजिक, लोकल। तो ये थे जी आज के एडिटोरियल और वोकेबलरी वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।